खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए थाना शहर से हुसैन सुल्तान की रिपोर्ट। पिछले वर्ष 20 जून 2022 को शिवसेना में हुई बड़ी बगावत के 1 साल पूरा होने पर रंका ने जहां गद्दार दिवस मनाया, वहीं उद्धव गुट नेता संजय राउत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को पत्र लिखकर इस दिन विश्व गद्दार दिवस घोषित करने तक की मांग कर डाली है। शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना विधायकों ने पिछले वर्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। इस विद्रोह के 1 साल पूरा होने पर मंगलवार को मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य भागों में छोटा मोटा आंदोलन हुआ। रंका की कार्यकारी अध्यक्ष व सांसद सुप्रिया सूले ने नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुंबई में नारेबाजी की। खोखे कार्टन हाथों में लेकर रंका सदस्यों ने दावा किया कि विद्रोह विधायक ने राज्य में नई सरकार बनाने के लिए पैसा लिया था। रंका के कार्यकर्ता मंगलवार को सूले के साथ दक्षिण मुंबई में स्थित पार्टी कार्यालय में जुटे और विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच आगामी 30 जून तक शिंदे गुट ने क्रांति दिवस मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश के अनुसार बगावत के 1 साल पूरे होने पर क्रांति दिवस मनाया जाने का निर्णय हुआ है। शिवसेना की शाखाओं में 30 तारीख तक इस दिन को क्रांति दिवस के रूप से मनाया जाएगा। उन्होंने इस माध्यम से सरकार और लोगों के बीच एक बड़ी रूप के कार्य करने का निर्णय भी लिया है। नाजरीन, इसी विषय पर बात करते हुए रंका विधायक जितेंद्र एवार्ड ने पत्रकारों से बातचीत की और उस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा, उसकी एक विशेष झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। इसी दिन 1 साल पहले वो महाराष्ट्र के संस्कृति में नहीं था, महाराष्ट्र का संस्कार नहीं है, और उसका निषेध करते हुए साल भर में जो उन्होंने दादागिरी की, लोगों को तकलीफ दी, उसका निषेध करके हम गद्दार दिन का आयोजन किया है और कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं कार्यकर्ता, उनको जो है पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके जा रही है, ये तो आदत हो गई है हमको, हर दूसरे दिन हमको लेके जाते हैं। हम तो उनके सरकारी मेहमान है भाई, मजा आता है। सर, योगा दिवस 21 तारीख को मनाया जाएगा। एक नया नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया, किस तरह से मनाया जाएगा? आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल हम नहीं मना रहे, घर घर में गद्दार दिन मनाया जा रहा है। घर घर में गुस्सा है कि तुम लोगों ने महाराष्ट्र की संस्कृति पे एक काला डब्बा लगा दिया। महाराष्ट्र की गद्दार की संस्कृति नहीं थी, ये सब सूर्याजी पिसाल के औलाद है जिन्होंने महाराष्ट्र से गद्दारी थी। 50 खोखे आज जलाने का मकसद क्या था कि खोखे जलाया गया? ये 50 खोखे आने, ये 50 खोखे लेने वालों को जनता मिट्टी में मिला देगी, उनका वो अंतिम संस्कार कर देगी। सर, तुम्ही आंदोलन केलं, बाहेर पोलीस सुद्धा आले जातात ना, आले असतील ना, मग काय। आणि सर ज्या ठिकाणी महाराष्ट्र आम्ही आंदोलन केलं ना, आता बोला त्यांनी कुठे पाहिलं आम्हाला? अरे असं कोणी घाबरत बिबरत नाही रे, काय करणार आहेत? सर, जे आंदोलन करून जर पुढे दाखल होत नोटीस दिल्या हो चालेल ना, काय काय गुन्हे दाखल होतात म्हणजे काय काय करणार, काय तिथे जाऊन घेणार तसं आम्हालाच सांगणार, साहेब जाऊ द्या, विसरून जाऊ, काय करणार साहेब, चहा पाजणार, कॉफी पाजणार, सोडून देणार। देखा नाजरीन, ये थे रंका विधायक जितेंद्र एवार्ड, जिन्होंने इस पूरे घटना की, इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी पत्रकारों को दी। नाजरीन, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।